ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का चैप्टर 9, जिसका नाम है आनंदित भक्त और उसका लौकिक रोमांस। चैप्टर 9, द ब्लिसफुल डेवोटी एंड हिज कॉस्मिक रोमांस। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें परमहंस योगानंद जी अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी के एक प्रमुख शिष्य स्वामी प्रभानंद जी का वर्णन करते हैं, जो एक महान योगी थे और भक्ति की गहराई को समझने वाले अद्वितीय भक्त थे। इस अध्याय में योगानंद जी यह बताते हैं कि कैसे सच्चे भक्त का परमात्मा के साथ गहन संबंध होता है। वे इसे लौकिक रोमांस, कॉस्मिक रोमांस के रूप में वर्णित करते हैं। यह रोमांस सामान्य सांसारिक प्रेम से अलग होता है, क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के बीच की दिव्य प्रेम लीला है। स्वामी प्रभानंद जी के उदाहरण से योगानंद जी यह समझाते हैं कि जब एक व्यक्ति पूरी तरह से भगवान में डूब जाता है तो उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रह जाती है और आनंद का स्रोत सिर्फ भगवान होते हैं। मुख्य बातें जो इस अध्याय से हैं वो इस प्रकार हैं। स्वामी प्रभानंद जी का जीवन। स्वामी प्रभानंद जी का जीवन भगवान के प्रति भक्ति, ध्यान और सेवा से भरा हुआ था। उनका जीवन एक साधारण गृहस्थ से शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने अपने सारे सांसारिक संबंधों और जिम्मेदारियों को त्याग कर योग के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सच्चे योगी भगवान के साथ एक व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह संबंध इतना गहरा हो जाता है कि भगवान का प्रेम ही उनका सब कुछ बन जाता है। लौकिक रोमांस की परिभाषा। योगानंद जी इसे लौकिक रोमांस का नाम देते हैं, जिसका अर्थ है भगवान और भक्त के बीच एक दिव्य संबंध बनता है, जिसमें प्रेम, आनंद और एकत्व का अनुभव होता है। यह प्रेम किसी भी सांसारिक प्रेम से परे होता है। आनंद का अनुभव। इस अध्याय के माध्यम से योगानंद जी यह सिखाते हैं कि ध्यान, प्रार्थना और भक्ति के माध्यम से कोई भी व्यक्ति भगवान के साथ यह लौकिक रोमांस महसूस कर सकता है। यह अनुभव व्यक्ति को अनंत आनंद और शांति प्रदान करता है। गुरु और शिष्य का संबंध। योगानंद जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी जी के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं और यह भी बताते हैं कि किस प्रकार से एक सच्चा शिष्य, सच्चा गुरु इस लौकिक प्रेम और आनंद की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव जीवन का असली अर्थ भगवान के साथ इस लौकिक संबंध को समझना और अनुभव करना है कि संसार में सभी चिंताओं और दुखों से यदि मुक्ति पानी है तो भगवान से जुड़ाव अत्यधिक आवश्यक है। और जो व्यक्ति भगवान से लौकिक संबंध में डूब जाता है वह संसार की सभी चिंताओं और दुखों से मुक्त हो जाता है और केवल आनंद में जीता है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे स्वामी प्रभानंद जी ने ध्यान और भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ गहरे और आनंदित अनुभव किए। उन्हें दिव्य दृष्टियां होती थीं और भगवान के साथ उनका एक व्यक्तिगत संवाद होता था। ये अनुभव उनके जीवन को एक नई दिशा देते थे। स्वामी प्रभानंद जी ने एक समय ऐसा अनुभव किया जब उन्होंने महसूस किया कि सांसारिक जीवन उन्हें वह नहीं दे सकता जिसकी उन्हें तलाश थी। तब उन्होंने अपने परिवार और समाज के कर्तव्यों से मुक्त होकर
एक योगी का जीवन अपनाया। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जब उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर और ध्यान के प्रति समर्पित कर दिया। इस अध्याय में परमहंस योगानंद जी स्वामी प्रभानंद जी के जीवन की और गहन बातें बताते हैं। स्वामी प्रभानंद जी का जीवन साधारण से असाधारण बना। उनके ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण के कारण योगानंद जी ने इस अध्याय में उनके जीवन के कई पहलुओं को उजागर किया जो भक्तों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। धन्यवाद।